तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 18 अक्टूबर के एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां मंदिरा गुस्से से भरी शादी हॉल में दाखिल होती है। वो सीधे मैनेजर को निशाने पर लेती है और सवाल करती है कि उसकी गैर मौजूदगी में किसी और डेकोरेटर को काम देने की हिम्मत कैसे हुई। तो मैनेजर सफाई देने की कोशिश करता है कि ये कम बजट का काम था और ऑर्डर सीधे मालिक ने दिया था। लेकिन मंदिरा उसकी एक नहीं सुनती। वो उसे साफ साफ याद दिलाती है कि इस हॉल का हर डेकोरेशन का काम सिर्फ और सिर्फ उसी का है। इधर जब मंदिरा पूछती है कि ये नई डेकोरेटर कौन है, तो मैनेजर बताता है कि वो अभी-अभी बाहर निकली है। तो मंदिरा उसे देखने बाहर जाती है और देखती है कि सायली अपने साथियों को खुशी-खुशी उनके काम के पैसे दे रही होती है। इसके बाद मंदिरा मैनेजर की मुट्ठी गर्म करती है। वो उसे न सिर्फ इस ऑर्डर का कमीशन देती है, बल्कि मालिक को संभालने के लिए भी अलग से पैसे देती है। ये उसकी तरफ से एक साफ चेतावनी होती है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। इधर जाते-जाते मंदिरा अपने असिस्टेंट से उस स्कूटी पर लिखा नाम पूछती है, जिसने उसका ध्यान खींचा था। जब उसका असिस्टेंट नाम बताने लगता है कि सायली सचिन देशमुख, तब मंदिरा के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से सायली नाम दोहराती है। दूसरे सीन की शुरुआत घर से होती है, जहाँ रिया और सायली दोनों एक मज़ेदार वीडियो देखकर हँस रही होती है, जिसमें एक पत्नी अपने पति को बेलन से मार रही होती है। उनकी खिलखिलाहट सुनकर रेणुका वहाँ आ जाती है और उन्हें घर के तनावपूर्ण माहौल में हँसने के लिए डाँटती है। तभी रिया रेणुका को बोलती है कि आंटी, आप भी देखिए ना कॉमेडी वाला वीडियो, बहुत फ़नी है। तो रेणुका ताना मारती है कि उसे कॉमेडी देखने के लिए वीडियो नहीं चाहिए, क्योंकि घर में ही सर्कस के बंदर मौजूद है। तभी उतने में तेजस भागते हुए रेणुका के पास आता है और कहता है, रोशनी को गए बहुत देर हो गई है आई, अभी तक वो वापस नहीं आई। तो रेणुका बोलती है कि तू क्या चाहता है कि मैं उसके पीछे-पीछे जाकर उसको ढूँढूँ क्या? तेजस बोलता है कि नहीं आई, एक्चुअली उसका फ़ोन भी नहीं आया, तो मुझे लगा वो गुस्से में आस-पास कहीं गई होगी, आ जाएगी, लेकिन अभी तक तो उसका अता-पता भी नहीं है आई। तभी रेणुका तेजस को भी उसे फ़ोन करने से सख्ती से मना कर देती है। उनकी इस बातचीत से इधर रिया और सायली को पता चलता है कि रोशनी घर छोड़कर चली गई है। लेकिन ठीक उसी पल इधर रोशनी घर में दाखिल होती है और दरवाजे पर आते ही अपनी सास की बातें वो सुन लेती है। रेणुका तेजस से कह रही होती है कि रोशनी एक नंबर की धोखेबाज है और उसे गलत रास्ते पर ले गई है। जैसे ही रोशनी सामने आती है, तेजस खुशी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन रेणुका उसे रोक लेती है। माहौल को और ज़्यादा तनावपूर्ण बनाने के लिए रेणुका सायली पर भड़कती है और उसे तमाशा देखने के बजाय अपने लिए चाय बनाने का हुक्म देती है। इधर सायली रेणुका के लिए चाय बनाने चली जाती है और रेणुका तेजस को अपने पास ही रोक कर रखती है। वो आकर सोफे पर बैठती है और एक और ताना मारती है कि किसी ने सच ही कहा है, शादी के बाद ज़िंदगी बदल ही जाती है। इस ड्रामे को देखकर रिया भी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। फिर जब तेजस फ़ोन पर बात करने के लिए अपने कमरे में जाने लगता है, तो रेणुका उसे रोक देती है और छत पर जाने का हुक्म देती है कि जाकर छत पर बात कर, ताकि वो रोशनी से बात न कर सके। दूसरी तरफ इधर किचन में रिया और सायली इस पूरे ड्रामे पर बात करती हैं। रिया रेणुका की तुलना टीवी सीरियल की खतरनाक सांसों से करती है और सायली को सावधान रहने की सलाह देती है। उसे डर होता है कि रेणुका भविष्य में घर में डिवाइड एंड रूल की नीति अपना सकती है। लेकिन सायली को लगता है कि रेणुका उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वो तो पहले से ही सचिन और उसे नापसंद करती है। बल्कि वो रिया को कहती है कि वो आकाश को संभाले। दूसरी तरफ रोशनी हिम्मत करके रेणुका के कमरे में माफ़ी मांगने जाती है। वो अपनी सफाई में कहती है कि उसने जो कुछ भी किया वो तेजस की भलाई के लिए था और उसने उन पैसों में से एक भी रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं किया। वो मानती है कि उससे गलती हुई है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन रेणुका का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। वो रोशनी की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो इल्ज़ाम लगाती है उल्टा कि रोशनी की वजह से ही पहली बार उसके बेटे ने उससे इतनी बड़ी बात छिपाई है। वो उसे एक धोखेबाज कहती है और उसे अपनी नज़रों से दूर हो जाने का हुक्म देती है। इधर रेणुका साफ कहती हुई नजर आती है कि वो उसका चेहरा तक देखना नहीं चाहती। फिर इस अपमान के बाद रोशनी रोते हुए चुपचाप वहां से चली जाती है और उसकी माफी की कोशिश पूरी तरह नाकाम हो जाती है। दूसरी तरफ रोशनी अपने कमरे में आती है, तभी उसे ममता का फोन आता है। रोशनी ममता से पूछती है कि उन्होंने किस लिए फोन किया, तो ममता कहती है कि बस यूं ही कर लिया। लेकिन वो आगे पूछती है कि रोशनी की आवाज़ इतनी उदास क्यों लग रही है और क्या घर पर सब ठीक है। तो रोशनी के सब ठीक कहने के बावजूद ममता कहती है कि उन्हें लगा कि रोशनी अच्छा महसूस नहीं कर रही होगी, इसलिए उन्होंने फ़ोन कर दिया। इसके बाद वो शोरूम में लगे पैसों की बात छेड़ देती है। ममता बताती है कि उन्हें लगा था कि रोशनी के पिता ने ये पैसा दिया होगा शोरूम के लिए, क्योंकि संदन जी हमेशा दुबई दुबई करती रहती थी, इसलिए वो स्वीकार करती है कि उन्हें गलतफहमी हो गई थी और सहानुभूति जताने का नाटक करते हुए कहती है कि रोशनी कर भी क्या सकती थी। इधर रोशनी ममता की बातों से बेचैन हो जाती है और पूछती है कि क्या वो उसे अच्छा महसूस कराने के लिए ये सब कह रही है और वो इस विषय पर बात ही क्यों कर रही हैं। ममता सफाई में कहती है कि ये आखिरकार उनके परिवार का ही मामला है ना, इसलिए। तो रोशनी स्पष्ट रूप से ममता को रोकती है और कड़े शब्दों में कहती है कि ये उनका पारिवारिक मामला है और उसे नहीं लगता कि ममता को इसमें दखल देने की कोई ज़रूरत है। इधर ममता भावुक होने का नाटक करते हुए कहती है कि रोशनी भी उनके लिए रिया की तरह ही है, तो क्या वो उससे बात भी नहीं कर सकती। तो इस पर रोशनी नाराज होकर कहती है कि अगर ममता को यही सब बातें करनी है तो उन्हें अपनी बेटी रिया से बात करनी चाहिए। इतना कहकर रोशनी गुस्से में फ़ोन काट देती है।
तभी दोबारा फ़ोन बजता है। रोशनी को लगता है कि फिर से ममता है, तो वो गुस्से में चिल्ला पड़ती है कि हाँ, मैं झूठी और फ्रॉड हूँ। लेकिन दूसरी तरफ उसकी अपनी माँ सुप्रिया होती है। रोशनी अपनी माँ के सामने अपना सारा दर्द उगल देती है और बताती है कि कैसे घर में सब उसका मज़ाक उड़ा रहे हैं और तेजस की माँ उसे बेइज़्ज़त करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। सुप्रिया फिर रोशनी को सब्र रखने और घर ना छोड़ने की सलाह देती है। लेकिन रोशनी को ये सलाह भी एक बोझ जैसी लगती है और वो अपनी माँ का फ़ोन भी काट देती है। इधर रोशनी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही देर में रेणुका उसके कमरे का दरवाज़ा पीटना शुरू कर देती है। जैसे ही रोशनी दरवाज़ा खोलती है, रेणुका उस पर फिर से बरस पड़ती है और कहती है कि उसकी अकड़ अभी तक गई नहीं है। इसी बीच तेजस भी वहां आ जाता है, शायद रोशनी को शोरूम ले जाने के इरादे से। लेकिन रेणुका उसे भी डांटती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो तेजस शोरूम की चाबी लेने का बहाना बनाता है और रेणुका उसे तुरंत चाबी लेकर वहां से निकलने का हुक्म देती है। तो तेजस बेबस होकर चाबी कमरे से ले लेता है और अकेला ही शोरूम के लिए निकल जाता है, रोशनी को एक बार फिर अपनी माँ के गुस्से के सामने अकेला छोड़कर। इधर रेणुका रोशनी पर एक और हमला करती है और उस पर बड़ों से बदतमीजी करने का इल्जाम लगाती है। तो रोशनी हैरान होकर कहती है कि काकू, मैंने तो आपसे कोई बदतमीजी नहीं की, अच्छे से बात की थी। लेकिन रेणुका साफ करती है कि वो अपनी नहीं बल्कि रिया की मां ममता की बात कर रही है। रोशनी अपनी सफाई में कहती है कि उसने सिर्फ ममता को उनके पारिवारिक मामले से दूर रहने को कहा था। इस पर रेणुका उसे डांटती है कि उसकी धोखेबाजी की चर्चे अब पूरे शहर में फैल रहे हैं और अगर उसे इस घर में रहना है तो उसे अपनी जुबान पर लगाम लगानी होगी। इसी बीच सायली चाय लेकर वहां पहुंच चुकी होती है और रेणुका के पीछे खड़ी होती है। तभी रेणुका सायली को चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखते हुए पाती है और उस पर भी भड़क जाती है। फिर वो उसे अपने लिए पानी लाने का हुक्म देती है। तो सायली के जाते ही रेणुका गुस्से में बड़बड़ाती है कि अब उसे घर में सबको उनकी सही जगह दिखानी पड़ेगी। ये धमकी देकर वो अपने कमरे में चली जाती है और घर में तनाव का माहौल और भी गहरा हो जाता है। दूसरी तरफ घर में एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है। रोशनी गुस्से से लाल सीधे रिया के पास पहुंचती है और उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने घर की बातें अपनी माँ को क्यों बताई। रिया इसे एक आम बातचीत कहकर टालने की कोशिश करती है, लेकिन रोशनी इसे गॉसिप का नाम देती हुई नजर आती है। जब सायली बीच बचाव करने की कोशिश करती है तो रोशनी उसे भी चुप करा देती है। इधर बात तब और बिगड़ जाती है जब रोशनी बताने लगती है कि रिया की माँ ने न सिर्फ उसे फ़ोन पर परेशान किया, बल्कि रेणुका से उसकी शिकायत भी कर दी, जिसके कारण उसे फिर से डांट पड़ी। जब रोशनी रिया को अपनी ज़िंदगी में दखल ना देने की हिदायत देती है और रिया से कहती है कि क्या मैंने कभी तुम्हारे बारे में अपनी फैमिली में डिस्कस करी है या बात की है? तो रिया एक बहुत ही कड़वा ताना मारती है, तुम बात करोगे भी कैसे? तुम्हारे पिता तो जेल में है ना? वो रोशनी को गुनहगार तक कह देती है, जिससे लड़ाई और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इधर सायली दोनों को शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं होता। रोशनी गुस्से में चीख पड़ती है कि हाँ, वो झूठी है और फ्रॉड है और रिया की माँ को बाहर वाली तक कह देती है। इस पर रिया भी भड़क जाती है और कहती है कि पकड़े जाने का गुस्सा वो उस पर नहीं बल्कि रेणुका पर जाकर निकाले। अभी रोशनी बोलती है कि मैं कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ रिया, जो तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो। मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ और फैमिली मेंबर हूँ। तो रिया बोलती है कि वही तो मैं तब से बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर फैमिली मेंबर हो तो फैमिली मेंबर की तरह बिहेव करो रोशनी। तभी सायली बोलती है कि बस करो तुम दोनों। तो रिया कहती है कि मैं ऐसे ही किसी की बात नहीं सुनकर ले सकती वही। ये रोशनी खुद इतना बड़ा स्कैम करके बैठी है और मुझ पर चिल्ला रही है। इधर सायली किसी तरह रिया को पीछे करती है और रोशनी को समझाती है कि वो गलत कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रेणुका उसको और भी डांटेगी। लेकिन रोशनी सायली को भी नसीहत ना देने की बात कहती है और कहती है कि उसके लाइफ उसे बस इतना चाहिए कि उसकी लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करे। इतना कहकर वो गुस्से में चली जाती है। इधर रिया अब भी गुस्से में होती है और सायली से कहती है कि वो अगली बार रोशनी का ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं करेगी। वो धमकी देती है कि अगली बार अगर रोशनी ने उससे ऐसे बात की तो वो उसे बताएगी कि वो कौन है। इधर सायली फिर रिया को शांत करती है और आराम करने के लिए कमरे में भेज देती है। दूसरे सीन की शुरुआत होती है तेजस की शॉप से, जहां उसे रोशनी का फोन आता है। लेकिन अपनी पत्नी का फोन उठाने के बजाय तेजस सबसे पहले अपनी माँ रेणुका को फोन करता है ताकि वो उससे पूछ सके कि उसे क्या करना चाहिए। ये दिखाता है कि घर के ड्रामे के बाद वो पूरी तरह से अपनी माँ के कंट्रोल में है। इधर फोन पर रेणुका इस मौके का पूरा फायदा उठाती है। वो तेजस के मन में ये बात डालती है कि रोशनी अब उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद रेणुका अपना सबसे बड़ा दाव चलती है। वो तेजस को आज रात घर न आने का हुक्म देती है और बहाना बनाती है कि उसे शोरूम में रहकर अपना पेंडिंग काम खत्म करना चाहिए। वो उसे साफ चेतावनी देती है कि अगर रोशनी का फोन आए भी तो उससे एक अनजान शख्स की तरह वो बात करे, कोई प्यार मोहब्बत की बातें नहीं होनी चाहिए। इधर माँ की सिखाए हुए पाठ को दोहराते हुए तेजस रोशनी का अगला कॉल उठाता है। जब रोशनी पूछती है कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था, तो तेजस सफाई में कहता है कि वो बिजी था और शोरूम में बहुत सारे कस्टमर थे, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठा पाया। तो रोशनी तेजस को याद दिलाती है कि ग्राहक तो पहले भी आते थे, लेकिन उसने कभी उसका फ़ोन इग्नोर नहीं किया। वो उससे पूछती है कि वो घर कब आने वाला है, तो तेजस कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कब आएगा, लेकिन वो रोशनी को सावधान रहने की सलाह देता है क्योंकि उसकी आई अभी बहुत गुस्से में है। तो रोशनी बताती है कि वो काकू से माफ़ी मांगने गई थी, लेकिन उन्होंने एक भी बात नहीं सुनी उसकी। अगर इस पर भी वो नाराज़ है, तो वो और क्या कर सकती है? तो तेजस कहता है कि उसे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा क्योंकि आई का गुस्सा इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला।
इधर आगे तेजस साफ कर देता है कि वो आज घर नहीं आएगा। वो घर में हुए झगड़े का हवाला देता है और कहता है कि उस वजह से शोरूम में बहुत सारा काम पेंडिंग है। वो कहता है कि उसे कई सारी एंट्रीज़ पर्सनल रूप से चेक करनी है और उन्हें पूरा भी करना है। तो रोशनी ये सुनकर पूछती है कि ये सब काम तो स्टाफ करते हैं ना? इस पर तेजस चिढ़ जाता है और पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो अब ये काम भी नहीं कर सकता? तो रोशनी सफाई देती है कि उसका ये मतलब नहीं था, लेकिन तेजस अपनी बात पर अड़ा रहता है कि उसे खुद ही एंट्रीज़ करनी होगी क्योंकि वो किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। इतना कहकर तेजस फ़ोन रख देता है, जिससे रोशनी और भी अकेली महसूस करती है। दूसरी तरफ इधर रेणुका कमरे से बाहर आकर सायली को हुक्म देती है कि वो तेजस के लिए खाना ना बनाए क्योंकि वो आज रात घर नहीं आने वाला। इस पर सायली भी मजबूती से जवाब देती है कि परेश के आदेश के बाद वो वैसे भी तेजस के लिए खाना नहीं बना रही है। इस पूरी बातचीत को दरवाजे के पीछे खड़ी रोशनी सुन रही होती है, जिससे उसका अकेलापन और भी बढ़ जाता है। इधर सायली उस आगे रोशनी को खाना खाने के लिए पूछती है, लेकिन दुख में डूबी रोशनी मना कर देती है। अपने कमरे में आकर वो समझ जाती है कि तेजस के घर न आने के पीछे उसकी अपनी माँ रेणुका का ही हाथ है। इस बीच परेश भी घर आते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि तेजस नहीं आ रहा है घर पर आज रात, तो वो गुस्से में कहते हैं कि अच्छा हुआ, उसने काम ही ऐसे किए हैं घर ना आने का। दूसरी तरफ सायली बिस्तर पर बैठी अपनी आज की कमाई के पैसे गिनकर हिसाब कर रही होती है। तभी सचिन वहां आता है और पूछता है कि क्या उसे पैसों की कमी पड़ रही है और अगर है तो वो उसके पास रखे कुछ पैसे ले सकती है। इतना कहकर वो अपने पास से कुछ पैसे देने लगता है, तो सायली मना कर देती है और खुशी से बताती है कि वो वेडिंग डेकोरेशन का काम करने गई थी और उन्हें उनका काम बहुत पसंद आया और उसे आज पूरे 10,000 की पेमेंट मिली है। इधर सायली की बड़ी बड़ी कमाई सुनकर सचिन मन ही मन असुरक्षित महसूस करता है और सोचता है कि उसकी कमाई तो सायली के सामने चिल्लर जैसी है। हालांकि वो बाहर से अपनी खुशी दिखाने लगता है और बप्पा से प्रार्थना करता है कि सायली को ऐसा ही काम मिलते रहे। इधर सायली उत्साहित होकर कहती है कि अगर रोज इतनी कमाई होती रही तो उनके सपने जल्दी पूरे हो जाएंगे। फिर सायली आगे बताती है कि उसने उस हॉल मैनेजर से बात भी की थी, जिसने उसका काम तो पसंद किया लेकिन पक्का ऑर्डर नहीं दिया क्योंकि उनके पास पहले से ही एक डेकोरेटर है। इधर सायली के तनाव को देखकर सचिन उसे दिलासा देने लगता है कि अगर ये काम नहीं मिला तो दूसरा मिल जाएगा। लेकिन फिर वो नाराज़गी दिखाते हुए कहता है कि वो तो ऐसा लोड ले रही है जैसे वो ही अकेला कमाती है और वो कुछ नहीं कमाता। वो ज़ोर देकर कहता है कि भले ही उसे काम ना मिले लेकिन खाने-पीने की कमी नहीं होगी। सायली फिर सचिन को समझाती है कि बात पैसे या कमाई की नहीं है बल्कि उनकी तरक्की की है और वो आजकल देख रही है कि इन बातों को लेकर काफ़ी भावुक होता जा रहा है सचिन। इधर बातचीत को बदलते हुए सचिन घर में अजीब-सी शांति महसूस करता है और पूछता है कि घर में इतनी शांति क्यों है? तो सायली कहती है कि काका सो रहे हैं, आकाश और रिया देर से आएँगे और तेजस आज घर नहीं आने वाला। तो सचिन के पूछने पर सायली बताती है कि काकू ने ही उसे ये बताया था और उसे लगता है कि काकू ने ही तेजस को घर आने से मना किया होगा। इधर आगे सचिन पूछता है कि रोशनी कहाँ है? तो सायली कहती है कि रोशनी अपने कमरे में है और काकू ने उसे बहुत डाँटा है और तेजस से बात भी नहीं करने दी। काकू को लगता है कि तेजस ने जो भी किया है रोशनी की वजह से किया है और उसी से सब कुछ सीख रहा है, इसलिए वो उन दोनों को बात नहीं करने देना चाहती। तो सचिन इस बात को सरासर गलत मानता है। वो कहता है कि सज़ा देना एक बात है, लेकिन पति-पत्नी को ज़बरदस्ती अलग रखना गलत है। वो रेणुका पर भी निशाना साधते हुए कहता है कि उन्होंने रोशनी को महारानी बनाकर रखा, क्योंकि वो पैसे वाली थी और अब जब वही फ़ेवरेट बहू धोखेबाज़ निकली, तो उन्हें ये बात हज़म नहीं हो रहा है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। ये सब कहकर सचिन एक ज़रूरी काम निपटाने का कहकर वहाँ से निकल जाता है, जबकि सायली उससे पूछती रह जाती है कि वो कहाँ जा रहा है। दूसरे सीन में तेजस अपनी दुकान पर अकेला होता है। भूख से उसकी हालत खराब हो रही होती है, लेकिन रेस्टोरेंट वाले डिलीवरी देने से मना कर देते हैं। जब उसका स्टाफ दुकान बंद करने की बात करता है, तो वो स्टॉक चेक करने का बहाना बनाकर उन्हें घर भेज देता है, ताकि वो अपनी बेबसी छिपा सके। तभी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है जब सचिन वहां पहुंच जाता है। तेजस उसे देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो सचिन उसे ताना मारते हुए कहता है कि ये दुकान उसके पिता की है, इसलिए वो जब चाहे आ सकता है। वो आगे बताने लगता है कि वो पास में बिरयानी लेने आया था और दुकान की लाइट जलती देखकर ये देखने चला आया कि धोखेबाज तेजस अब कौन सा नया धोखा कर रहा है। इधर सचिन तेजस पर सीधा हमला करता है और पूछता है कि कहीं उसे घर आने से मना तो नहीं कर दिया गया है। फिर वो उसे कायर कहता है कि उसने अपनी गलती का सारा इल्ज़ाम अपनी पत्नी पर डाल दिया। तेजस इधर अपनी झूठी शान दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन सचिन उसकी एक नहीं सुनता। इसी बहस के बीच तेजस की नज़र सचिन के हाथ में रखी बिरयानी पे पड़ती है और उसकी भूख और भी बढ़ जाती है। सचिन उसकी इस हालत को भांप लेता है और एक मज़ेदार खेल खेलता है। वो कहता है कि तेजस ने बिरयानी पर बुरी नज़र डाल दी है, इसलिए अब वो उसे नहीं खाएगा। ये कहकर वो बिरयानी वहीं मेज पर रख देता है और तेजस से कहता है कि अगर उसे खानी है तो वो खा ले। इधर सचिन के जाते ही तेजस बिना एक पल सोचे उस बिरयानी पर टूट पड़ता है। इधर दूसरी तरफ सचिन गया नहीं होता। दुकान के बाहर छिपकर अपने भाई तेजस को बिरयानी खाते हुए देख रहा होता है। वो मन ही मन उसे बुक्कर कहता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी होती है। तभी तेजस को इधर खाते खाते जोर से खांसी होती है। ये देखकर सचिन खुद को रोक नहीं पाता और तुरंत पानी की बोतल लेकर उसके पास पहुंच जाता है। तभी सचिन को तेजस वहां देखकर हैरान रह जाता है और पूछता है कि वो इधर दोबारा क्या कर रहा है। तो सचिन मजाक में कहता है कि वो तो बस ये देखने के लिए रुका था कि तेजस बिरयानी खाता है या नहीं, लेकिन वो तो निर्लज की तरह खा रहा है।
जब तेजस उसे बिरयानी वापस ले जाने को कहता है तो सचिन उसे डांटते हुए कहता है कि ये चोरी की नहीं बल्कि मेहनत के पैसे की बिरयानी है, इसलिए चुपचाप खा ले। फिर इस हल्के फुल्के पल के बाद सचिन अचानक से गंभीर हो जाता है। वो तेजस से एक बहुत ही सीधा और गहरा सवाल पूछता है कि तुझे अपने कर्मों से डर नहीं लगता? क्या तू सोचता नहीं कि जितना बुरा तू लोगों के साथ करता है वो एक दिन तेरे पास भी वापस आएगा? इस सवाल का तेजस के पास कोई जवाब नहीं होता। वो बस खामोशी से अपने भाई को देखता रह जाता है। और इसी गहरे सवाल के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविज़न से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।